साथियों नमस्कार। दैनिक श्रमिकों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो मास्टर रोल के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको प्लेसमेंट के माध्यम से वेतन भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए थे। जितने भी कर्मचारी अभी मास्टर रोल के अंतर्गत आते हैं और उनको वेतन का भुगतान किया जाता है, उन सभी को प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अगले माह से वेतन भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए थे। इस समाचार को हमारे चैनल के माध्यम से प्रमुखता से दिखाया गया था और आवाज़ भी उठाई गई थी, इसका विरोध भी किया गया था, क्योंकि जो श्रमिक हैं कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और कईयों का इससे भी अधिक हो गया होगा। इस उम्मीद में श्रमिक विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे कि आज नहीं तो कल विभाग के द्वारा उनको स्थायीकरण किया जाएगा। लेकिन जो आदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी किया गया था, उसमें प्लेसमेंट के माध्यम से वेतन का भुगतान करने की बात कही गई थी। मैं दोनों ही आदेशों को आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ आदेशों में कहा गया था। तो साथियों, हमारे द्वारा इसका विरोध किया गया था, कर्मचारियों से भी कहा गया था कि वे भी इसका विरोध करें, क्योंकि प्लेसमेंट प्रथा में एक बार अगर कर्मचारियों को धकेल दिया जाता है तो फिर नियमितीकरण और स्थायीकरण जैसे जो लाभ हैं, उससे जो दैनिक श्रमिक हैं वे हमेशा के लिए वंचित हो जाते हैं। तो साथियों, जो आदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी किया गया था, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद आज जो आदेश हमारे पास आया है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों, लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था, जिसमें प्रति है कार्यालय अभियंता लोक निर्माण विभाग, विषय था मास्टर रोल पर काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों का भुगतान प्लेसमेंट के माध्यम से किए जाने बाबत। इसमें संदर्भ भी दिया गया था, माननीय सचिव लोक निर्माण विभाग की बैठक दिनांक 27/5/2026 का संदर्भ इसमें दिया गया था। और इसमें कहा गया था कि इस कार्यालय के अधीनस्थ संभाग एवं उप संभागों में काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों को मास्टर रोल के माध्यम से भुगतान किया जाता है। अगले माह से काम करने वाले सभी अस्थायी श्रमिकों को प्लेसमेंट के माध्यम से भुगतान किए जाने के निर्देश माननीय सचिव लोक निर्माण विभाग के द्वारा दिनांक 27/5/2026 को दिए गए हैं। अतः संभाग एवं अधीनस्थ उप संभागों में काम करने अस्थायी अस्थायी श्रमिकों की संख्यात्मक जो जानकारी है वह दर्शाते हुए प्लेसमेंट एजेंसी से रखे जाने का प्रस्ताव अति शीघ्र प्रेषित करें, जिससे प्लेसमेंट में रखे जाने की सहमति अनुमति उच्च अधिकारियों से ली जा सके। तो जानकारी मांगी गई थी कि जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनकी संख्या कितनी है, जानकारी भर कर दीजिए ताकि प्लेसमेंट में उनको रखा जा सके और उच्च अधिकारियों से इसकी अनुमति ली जा सके। साथियों, अब एक और आदेश जारी हुआ है विभाग के द्वारा। अपने ही आदेश को अब बदल दिया गया है और जो पूर्व में आदेश जारी किया गया था उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जो अब नया आदेश जारी हुआ है आपका, उसमें कहा गया है, इसमें भी प्रति आपका कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1, 2, 3 बताया गया है और विषय है मास्टर रोल पर काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों का भुगतान प्लेसमेंट के माध्यम से किए जाने बाबत। संदर्भ दिया गया इस कार्यालय का ज्ञापन क्रमांक 4030 दिनांक 9/6/2026 और कहा गया है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र में इस कार्यालय के द्वारा ज्ञापन क्रमांक रायपुर दिनांक 9/6/2026 को पत्र जारी किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए पूर्व की भांति व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग से ये आदेश जारी हुआ है। तो साथियों, अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए जा रहे हैं। श्रमिकों के जो अधिकार हैं उनका हनन करने की कोशिश की जा रही थी, इसका विरोध किया गया। कर्मचारियों में भी नाराज़गी देखी जा रही थी। चूँकि लोक निर्माण विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साहू जी का विभाग है और अरुण साहू जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कर्मचारियों के हित में वे फैसले लेते हैं, समस्याओं को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की जो कोशिश है वह की जा रही थी, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा था। और लोक निर्माण विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के अंडर में आता है। तो जब इस समाचार को कर्मचारियों के द्वारा सुना गया तो फिर उनका आक्रोश काफ़ी बढ़ गया और 24 घंटे से पहले ही विभाग को इस आदेश को निरस्त करना पड़ा। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले सरकार के द्वारा अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से, दैनिक श्रमिकों से कई बड़े वादे किए गए थे।
तो उसमें एक वादा वित्त मंत्री जी के द्वारा ये भी किया गया था कि स्थायीकरण उनका किया जाएगा। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, संविदा कर्मचारी हैं, हरियाणा और मध्य प्रदेश का उदाहरण उनके द्वारा दिया गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि वहाँ पर भी भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी अगर सरकार बनती है तो कर्मचारियों का भला वे करेंगे और स्थायीकरण के जो रास्ते हैं वे खोलेंगे। इसको लेकर एक कमेटी का गठन सरकार पहले ही कर चुकी है। तो सरकार को अब कर्मचारियों का जो स्थायीकरण है वह कर देना चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो। क्योंकि प्लेसमेंट और ठेका प्रथा एक प्रकार से अभिशाप है श्रमिकों के लिए, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, और संविदा प्रथा भी एक प्रकार की कुप्रथा है, जिससे सरकार को कर्मचारियों को मुक्ति देना चाहिए। क्योंकि इतने वर्षों तक संविदा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में, अंशकालिक के रूप में और दैनिक श्रमिक के रूप में कर्मचारी अपनी सेवाएं पहले ही दे चुके हैं। तो कम से कम बुढ़ापे में उनको सरकार अब एक सहारा दे, उनको स्थायीकरण करे, नियमितीकरण करे, ताकि सरकार का जो वादा है वह भी पूरा हो सके और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी जो मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ के लिए दी गई थी वह भी पूरी हो सके। तो साथियों, अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारियों का जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और छत्तीसगढ़ के जो यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं इस मुद्दे को लेकर काफ़ी संवेदनशील भी हैं और इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कर्मचारियों को उनका हक अधिकार दिया जा सके। संभवतः उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेगी। क्योंकि पंजाब जैसे राज्य में ठेका कर्मचारियों को पक्का कर्मचारी किया गया है, 65,000 से भी अधिक कर्मचारियों को वहाँ पर पक्का किया गया है। तो जब वहाँ पर हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों नहीं हो सकता है। सरकार को एक नियम बनाना होगा, कर्मचारियों को लेकर रणनीति बनानी होगी कि किस कर्मचारी का स्थायीकरण हो सकता है, किसका नियमितीकरण हो सकता है, किसको क्या मिल सकता है। साथियों, भाजपा सरकार के द्वारा ही शिक्षा कर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया था और उम्मीद है कि अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भी नियमितीकरण और स्थायीकरण भाजपा सरकार करेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।